गुड मॉर्निंग। जेके न्यूज नेटवर्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है, इस कारण एक बड़ी आबादी आज भी इससे दूर है। झारखंड सरकार के पास उपलब्ध मानव संसाधन, उपकरण और टीकाकरण केंद्र को देखते हुए एक दिन में 2,46,000 लोगों को टीका दिया जा सकता है। इसकी तुलना में प्रतिदिन औसतन 35 से 38,000 लोगों को ही टीका दिया जा रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि टीके की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। मांग के अनुरूप केंद्र टीके की कम आपूर्ति कर रहा है। विशेषज्ञों का आकलन है कि झारखंड के पास उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए यदि क्षमता के अनुरूप रोज 2,46,000 लोगों को टीका लगे तो मात्र 156 दिन यानी 5 महीने में राज्य की पूरी आबादी का टीकाकरण हो जाएगा। अभी जो टीकाकरण 35,000 प्रतिदिन की रफ्तार से चल रहा है, उस हिसाब से 1102 दिन अर्थात 3 साल लग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से कहा है कि कोविड टीकाकरण नीति को लेकर अपनी सोच को दर्शाने वाली सभी प्रासंगिक दस्तावेज और फाइल नोटिंग व रिकॉर्ड पर रखे। साथ ही कोवैक्सीन, कोविशील्ड व स्पुतनिक वी समेत सभी टीकों की आज तक की खरीद का ब्यौरा पेश करे। शीर्ष अदालत ने ब्लैक फंगस की दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताने को कहा है। अदालत ने कहा है कि यह ब्यौरा देने के लिए कितनी प्रतिशत आबादी का टीकाकरण अभी तक हो चुका है, इसमें कितनों को पहली खुराक मिली है और कितनों को दोनों। ग्रामीण और शहरी आबादी के टीकाकरण के आंकड़े अलग अलग मांगे गए हैं। बची आबादी के टीकाकरण की रूपरेखा के बारे में भी जानकारी देनी होगी। अगली सुनवाई 30 जून को होगी। कोरोना संकट में एलोपैथी ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक व होम्योपैथी कंपनियों ने भी आपदा को अवसर बना डाला है। ऐसे में आम लोग के लिए इलाज कराना महंगा साबित होने लगा है। मरीज और उनके परिजनों पर दोहरी मार पड़ रही है, जिससे इलाज कराना मुश्किल होता जा रहा है। जानकारी के अनुसार इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ और अन्य दवाओं की कीमत अचानक बढ़ा दी गई है। आयुर्वेदिक कंपनी डाबर, बैद्यनाथ और पतंजलि व अन्य कंपनियों ने 5 से 7% तक वृद्धि कर दी है। वहीं छोटे और स्थानीय निर्माताओं ने भी 45 से 60% तक कीमत बढ़ा दी है। होम्योपैथिक दवाओं की कीमत ब्रांडेड कंपनियों ने 5 से 10% तक बढ़ाई है। होम्योपैथी की कोलकाता निर्मित दवाओं को 70% तक बढ़ाकर बाजार में उतारा जा रहा है। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर में कई घरों के लिए काल बरकर आई। इस लहर ने घर के मुखिया, बुजुर्ग और युवा को अपना शिकार बनाया है। बीते 60 दिनों की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर यानी 1 अप्रैल से 2 जून तक के दौरान राज्य में 3,897 संक्रमितों ने जान गंवाई है। इसमें 24 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं रांची में 1,298 लोगों की मौत हुई और रांची में 1 अप्रैल को कुल मौतें थी 259 और 2 जून को कुल मौतें 1,557 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 2 जून की रात 9 बजे तक का आंकड़ा है। राज्य में कोरोना से पहली लहर से अब तक 5,011 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 60 दिनों पहले यानी 1 अप्रैल तक यह आंकड़ा सिर्फ 1,114 था। कोरोना के माइल्ड संक्रमितों के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दवा राज्य में आ गई है। इसे जीवन रक्षक दवा माना जा रहा है। रिम्स में माइल्ड संक्रमितों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं राजधानी के कुछ बड़े निजी अस्पतालों में भी इस दवा का उपयोग शुरू हो गया है। यह दवा इंजेक्शन के रूप में है। इसके एक वॉयल से 2 संक्रमितों को दवा एक बार दी जा सकती है। दवा का एक डोज देने से ही संक्रमित के शरीर में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगता है और इस इंजेक्शन की कीमत 60,000 रुपए है। रिम्स में इस दवा के इस्तेमाल के लिए टास्क फोर्स के सदस्यों ने विचार विमर्श किया है। दवा का इस्तेमाल कब करना है और किस संक्रमित पर करना है, इस पर भी मंथन हुआ है। NHM रिम्स को संक्रमितों के इलाज के लिए 1-2 दिन में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दवा उपलब्ध करा देगा। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के प्रयास के साथ साथ राज्य सरकार तीसरी लहर की तैयारी में भी जुटी हुई है। तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए प्रत्येक जिले में बच्चों के लिए 20 बेड का ICU तैयार किया गया है। अब सरकार ने राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स को बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया है। विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अरुण सिंह ने इससे संबंधित निर्देश रिम्स के निदेशक को दिए हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 10 जून की सुबह तक बढ़ाने की स्थिति में रजिस्ट्री कार्य शुरू करने की तिथि को बढ़ाने पर विचार हुआ है। सरकार के नए फैसले के आधार पर इसमें भी निर्णय लिए जाएंगे। झारखंड दस्तावेज नवीस संघ के महासचिव पुष्कर कुमार साहू ने सभी शाखा के अध्यक्षों और सचिवों को इससे
अवगत कराया है और कहा है कि अब सुरक्षा सप्ताह के नए आदेश के आलोक में वे लोग रजिस्ट्री के बाबत फैसला लेंगे व अपनी अपनी परिस्थितियों या समस्याओं को देखते हुए निबंधन कार्य शुरू करने का फैसला लें। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर दुकानें बंद होने के कारण दुकानदारों को सामान खराब होने का डर सता रहा है। खासकर कॉस्मेटिक्स आइटम के विक्रेता कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। इन आइटमों में कई महंगे प्रोडक्ट एक्सपायर होने लगे हैं तो कुछ प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट काफी नजदीक है। समय से दुकानें नहीं खुली तो वो भी खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि एक्सपायरी डेट नजदीक होने पर कोई भी उपभोक्ता इसे नहीं खरीदना चाहता है। रांची सहित 9 जिला में कपड़ा, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक व जूता चप्पल के व्यापार के संचालन की अनुमति प्रदान करने के लिए झारखंड चैम्बर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। चैम्बर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा ने कहा है कि इन सेक्टर को छूट नहीं देने से व्यापारी हतोत्साहित हैं। यदि वर्तमान में 9 जिलों में दुकान पूरी अवधि में खोलने की स्थिति में नहीं है, तब ऐसी दुकानों को सप्ताह में 4 दिन दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति देनी चाहिए। श्री छाबड़ा ने कहा है कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के उद्देश्य से सरकार ने छूट का दायरा बढ़ाया है, लेकिन कुल 9 जिलों में कपड़ा, ज्वेलरी, जूता चप्पल व कॉस्मेटिक्स के व्यापार पर प्रतिबंध होने से कई छोटे बड़े व्यापारी परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। इनके अध्यक्ष नियुक्त होने वाले वो पहले गैर पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। दिसंबर 2020 से यह पद खाली था। केंद्र द्वारा कोविड महामारी के मद्देनजर 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सहित कई राज्यों ने अपने यहाँ के बोर्ड के इम्तिहान बुधवार को रद्द कर दिए। वहीं कुछ राज्यों ने कहा कि वो जल्द ही फैसला लेंगे। राज्य सरकार ने नगर विकास आयुक्त विनय कुमार चौबे को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। श्री चौबे अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर विकास विभाग के सचिव, जुडको के प्रबंध निदेशक, उत्पाद व मद्य निदेश के सचिव, उत्पाद आयुक्त, झारखंड बीवरेज कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक और ग्रेटर रांची विकास एजेंसी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करते रहेंगे। बिहार सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की 1/3 यानी 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को अहम बैठक में यह निर्देश दिया। कहा कि राज्य के सभी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में नामांकन में न्यूनतम 1/3 सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित की जाए। तकनीकी शिक्षा में छात्राओं की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। सरकार द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत का निर्यात मई में 67.39% बढ़कर 32.21 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। वाणिज्य मंत्रालय के प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान इंजीनियरिंग, दवा, पेट्रोलियम उत्पादों, रत्न और आभूषणों के निर्यात में खास तौर पर तेजी देखी गई है। पिछले साल में यह निर्यात 19.24 अरब अमेरिकी डॉलर और मई 2019 में 29.85 अरब अमेरिकी डॉलर था। वहीं पिछले 2 महीने की बात की जाए तो अप्रैल मई के दौरान देश का निर्यात बढ़कर 62.84 अरब डॉलर हो गया है। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिशें रंग लाती दिख रही हैं। एंटीगुआ से भागने के बाद डोमिनिका में पकड़े गए मेहुल चोकसी को भारत डिपोर्ट किए जाने की वकालत वहां की सरकार ने स्थानीय कोर्ट से की है। डोमिनिका सरकार ने कहा है कि नागरिकता के नया कानून भारत के संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। डोमिनिका कोर्ट ने फैसला गुरुवार तक के लिए टाल दिया है। कप्तान विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए अपनी टीम की सीमित तैयारी से चिंतित नहीं है। उनका मानना है कि अतीत में इंग्लैंड में खेलने के लिए अनुभव से उन्हें हालात की जरूरी समझ है। भारत इस प्रतिष्ठित फाइनल मुकाबले में 18 जून से साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। न्यूजीलैंड की टीम अभी इंग्लैंड के खिलाफ उसकी सरजमी पर 2 टेस्ट सीरीज की खेल रही है, जबकि भारत को ब्रिटेन पहुंचने के बाद क्वारंटाइन से गुजरना होगा। इसमें उन्हें 3 दिन तक होटल में रहना होगा। भारतीय फुटबॉल टीम की तैयारियां अच्छी नहीं रही। ऐसे में एशियाई चैंपियंस कतर के खिलाफ विश्व कप और एशियाई क्वालिफायर्स में गुरुवार को होने वाले मैच में कड़ी अग्नि परीक्षा होगी। भारतीय टीम इस मैच में कतर के खिलाफ सितंबर 2019 में खेले गए मैच से प्रेरणा लेने की कोशिश करेगी। तब भारत ने अपने से अधिक रैंकिंग के कतर को गोल रहित ड्रॉ पर रोका था। आज विश्व साइकिल दिवस है। साइकिल की सवारी शौक के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य का कारगर उपाय साबित हो रहा है। कोरोना काल के लॉकडाउन में भी जब जिम, स्पोर्ट्स एकेडमी सहित अन्य गतिविधियां बंद हुई है तो लोगों ने साइकिलिंग को अपने फिटनेस के लिए चुना है।
आज विश्व साइकिल दिवस है और इस वर्ष का थीम है बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित जीवन, जिसका उद्देश्य साइकिलिंग के जरिए लोगों को सेहतमंद बनाना है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कम से कम ईंधन वाले साधन का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है। शहर के कई ऐसे लोग हैं जो साइकिल की सवारी को न केवल बेहतर स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि शहर के ट्रैफिक जाम से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि साइकिल एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, जिसके जरिए आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को केरल में मानसून आ सकता है। इसके लिए अनुकूल माहौल बन चुका है। हवा का रुख सामान्य रहा तो झारखंड में 13 से 15 जून के बीच मानसून आ सकता है। झारखंड में इस बार सामान्य मानसून की संभावना है। बुधवार को राज्य में कई स्थानों पर मध्यम से लेकर हल्के दर्जे की बारिश हुई है। मंगलवार और बुधवार को मिलाकर मांडर रांची में सबसे अधिक 67 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। बुधवार को भी राजधानी के कई क्षेत्रों में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। 7 जून तक आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। मॉर्निंग न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। जेके न्यूज नेटवर्क हमेशा की तरह आपसे अपील करता है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकले, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और हाँ, सबसे जरूरी बात यह है कि वैक्सीन को लेकर जो भ्रम की स्थिति है उसमें ना पड़े। वैक्सीन जरूर लगाएं, क्योंकि वैक्सीन ही आपका सुरक्षा कवच है। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।